कि उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या के लिए एक ख्याति पूजा के लिए लगा दिया, सम्मान के लिए लगा दिया, और वह सम्मान भी हमें मिल नहीं रहा था, हमने जबरदस्ती लिया। कई लोग तो जबरदस्ती अधिकार लेते हैं, वह अधिकार उनको दुर्गति का कारण बनता है। रावण को 3 खंड का राज्य मिला नहीं था, उसने मांगा था, चाहा था, मिल गया, लेकिन दुर्गति जाना पड़ा। दुनिया से कोई ऐसी चीजें अपन सीखे कि हमें दुनिया सब कुछ देने लग जाए, जो हम चाहें वो सब मिलने लग जाए। वो जब ही संभव है जब हम अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त करना है। अन्यथा हम जो चाहेंगे सब मिलेगा, लड़के मिलेगा, झगड़ के मिलेगा। लेने के बहुत तरीके हैं, देने वाला तो किसी ना किसी तरीके से देता है, लेने वाले की कुशलता चाहिए। लेने वाले से तो हम 2 मिनट में ले लेंगे बहुत सारे तरीके। ऐसे नहीं देगा तो डांका डाल के ले लेंगे, और क्या होगा, छापा डाल के ले लेंगे। धन लेते हैं, चोर डाकू भी तो धन लेते हैं, डांका डाल के, पाप करके। गुंडे भी आकर के चौथ वसूल करते हैं दादागिरी पर, देते हो या नहीं। तो ये कोई तरीका लेने का नहीं है। ऐसे तरीकों से हम कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। आज तक दुनिया का कोई चोर साहूकार नहीं बना। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई। एक बुंदेलखंड में बच्चे को सुलाते समय लोरी गाते हैं, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के, उड़ गए तीतुर। हाँ, चोरन के घर खेती भई, मान डुकर। कभी चोरों के यहाँ खेती हुई है क्या? चोरन के घर खेती भई, ताज्जुब हो गया। खेत है तो चोर कैसा, और चोर है तो खेत कैसा। चोरों के यहां कभी खेती नहीं हो सकती, कितनी भी चोरी कर ले, क्योंकि वह चोरी, वो धन सामने वाले ने दिया नहीं है, तुमने लिया है, और वो भी तुमने बुरी तरीके से लिया है, वो फलेगा ही नहीं। एक बार हमने तुम लोगों को संस्मरण सुनाया था राजस्थान के एक सेठ के यहां 6 बार चोरी हुई, 6 बार चोरी हुई। सब ले गए, झाड़ पहुंच करके सब ले गए। 7वीं बार फिर चोरी करने वही चोर आ गया। तो सेठानी थी, वो जाग गई, जागते ही उसने पहचान लिया। अब 6 बार कोई आएगा तो दुनिया ही जानने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा, भैया तुम फिर आ गए? सेठ जी सुनाते, वो तो ऐसे बातें कर रही जैसे इसके रक्षाबंधन में राखी को भैया आए हो। उन्होंने कहा, भैया आप लोग फिर आ गए? मुझे एक बार बताओ भाई, जो लेना है फिर तुम ले जाओगे? मुझे खुशी थी, हम जितना कमाते थे 2-3 साल में तुम आके सब ले जाते थे। तो मुझे खुशी थी कि चलो, कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो बुरे दिनों में ही करता है। तुम्हारे जीवन में संकट होगा, परिवार में संकट होगा, धन दौलत नहीं होगा, तो हम ये संतोष कर लेते थे, चलो कोई बात नहीं, ले गया, उसके बाल बच्चे पलेंगे, वो बेचारा मकान बना लेगा, घोड़ा गाड़ी हो जाएगा, अच्छी तरह जिएगा। हम ये संतोष कर लेते, कोई बात नहीं, मान लीजिए हमने दान दे दिया। लेकिन आज मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि तुम 7वीं बार मेरे पास आए हो, सब लेके गए। इसका अर्थ है कि मैं 6 बार लुटने के बाद भी अभी सेठ के सेठ ही हूं।
यानी 7वीं बार तुम आए हो, यानी अभी भी हमारे पास कुछ है और हम कमा रहे हैं, और है हमारे पास। जितना तुम लेगा उससे कई गुना है। चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाने के नहीं, तुम फिर लूट के ले जाओगे, ले जाओ, पर मुझे एक बात का जवाब दो, मेरे धन में ऐसी क्या खोट है जो तुम्हें 6 बार में भी अमीर नहीं बना पाई? और मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे धन में क्या अच्छाई है कि 7 बार लुटने, 6 बार लुटने के बाद भी हम सेठ के, मेरे पास लक्ष्मी कैसे है कि जो हमें इतने लुटने के बाद भी हमें अमीर बना दिया? और ये लक्ष्मी तुम्हारे साथ जाकर पता नहीं क्या करती है। 6 बार लूटने के बाद तुम चोर के चोर हो। अब तुमने कहा, हाँ माँ जी हम ज्यों के त्यों हैं, पहली बार चोरी करने आए थे तब कैसे थे? बोले जैसे पहले थे वैसे ही। तो धन कहाँ गया? बोले पानी का धन पानी में और बचे बेईमानी में, सब चला गया, पता नहीं। तब माँ ने कहा, भैया 2 मिनट मेरी बात मान लो, तुम्हें जो ले जाना हो वो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जिंदगी भर भी चोरी कर लेना, चोर कभी सेठ नहीं बन सकता, और ये लक्ष्मी चोर को कभी सेठ नहीं बना सकती, प्रत्यक्ष है। और हम देख लो, खूब अच्छा मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, पानी करते, खेती है हमारे यहाँ, मेहनत करते हैं, और मेहनत की जो कमाई होगी वो भली कम होगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फलेगी फूलेगी। 10-15 मिनट के उपदेश में भी चोर ऐसे पानी पानी हुए, आए थे ऊपर से कूद करके, और वो सेठ जी बताते हैं कि वे सारे चोर मेरी सेठानी के पैर पड़ने लगे। अरे ये तो गुरु बन गई सबकी। और सब कहते हैं, माँ जी आज के बाद नियम लेता हूं कि चाहे भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। और आज से तुम मेरी गुरु हो। वो चले गए। इस घटना से हमें शिक्षा लेना है, बेईमानी ज्यादा देर तक फलती फूलती, किसी दूसरे की संपत्ति को अपन जोर जबरदस्ती से ले लेंगे, दादागिरी करके, वो अभिशाप बनेगी। क्योंकि जो लुटता है वो कितने दिन तक बददुआ देता है। जिसके घर में चोरी होती है वो चोरों को कितनी बददुआ देता है। जो देखो वो मेरा हार था, वो ले गया, मैंने कितने मुश्किल से बनाया था, वो मैंने कमाए थे। इतनी हाय स्वांत निकलती है, हर व्यक्ति को निकलती है जितना चोर है। चोरी जिनके यहां हो जाती है, वो हाय स्वांत, तुम्हें कितना भी धन मिल जाए, बेईमानी करने की छूट है तुम्हें, ग्रस्त हो, लेकिन ऐसी बेईमानी नहीं जो सामने वाले को रुला दे। हंसने की छूट है तुम्हें, लेकिन दूसरों के आंसुओं पर नहीं। दूसरों को आंसू बहाकर तुम हंसोगे, बर्बाद हो जाओगे। दूसरों को दुख देकर सुखी बनोगे, बर्बाद हो जाओगे। दूसरे का धन यदि लूट करके लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उसके आंसू तुम्हारे लिए शांत नहीं रहने देंगे। क्यों? तुमने लूटा है उसको। और लूटने के बाद क्या क्या दुआएं, बद्दुआएं देते हैं परिवार के लोग। और कई बार तो बच्चों की चीज चली जाती है तो बच्चे कहते, मम्मी मेरी चीज छोड़ गए कि नहीं? वो भी चली गई। वो बच्चा जब बद्दुआ देगा, उसकी अंतरंग से निकलेगा, बहुत खतरनाक। और इस नीति के माध्यम से जब व्यक्ति चलता है तो आपको एक ही ध्यान रखना है सारे जगत को, बेईमानी तुम करते हो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसी बेईमानी नहीं करना जिससे सामने वाला इतना बद्दुआ दे तुम्हें कि तुम उसको संभाल नहीं पाओ। धन चाहो, लेकिन अधिकार चाहो, लेकिन वो धन वो अधिकार दादागिरी से नहीं है।
बहुत जल्दी अपन, मैंने कहा ना, कोई नहीं दे रहा नाका डाल देंगे, मजा नहीं आया। कोई नहीं दे रहा है तो गुंडागिर्दी करेंगे, नहीं। दूसरे के धन पर तो करना ही नहीं। मैं तो कहता हूं माता पिता के सामने भी कभी दादागिरी नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने धन संपत्ति अपने माता पिता से दादागिरी करके लेते, धमकी देते लेते हैं, वे कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएंगे। मां बाप से धन लो मत, ऐसी कुछ करो कि मां बाप तुझे सारी वसीयत दे दे। पहला तो एक नियम कर लो कि मैं संसार में कोई चीज लूंगा नहीं, कोई चीज नहीं लूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। जो कल मैंने कहा था, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम, पहला निर्णय कर लो। भूखे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ना, मरना तो है ही। जो व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि मैं भूखों मर जाऊंगा लेकिन बेइज्जती का तो नहीं खाऊंगा, कुछ मांग के तो नहीं खाऊंगा, कुछ चाहूंगा नहीं। राज तक से कह दिया कि हे श्रवण, तू समाधि लेना पड़े तो ले लेना, कभी आहार पानी की याचना मत करना। कभी किसी से मन से, वचन से, काय से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी परिणाम नहीं करना कि मुझे रोटी मिल जाए, मुझे आप भोजन करा दीजिए, आहार दीजिए। स्पष्ट महावीर ने आदेश दिया हम मुनियों को। मन में भी भाव नहीं लाना कि मुझे आहार मिल जाए, नहीं, सोचना ही नहीं, याचना तो करना ही नहीं। यदि कोई नहीं देवे तो मर जाओ। याचना नहीं करना, मांगना नहीं, वो मुंह से नहीं, मन से भी नहीं मांगना। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो चिंता मत करो, आज तक कोई साधु बिना आहार के मरण को प्राप्त नहीं हुआ, कोई साधु नहीं हुआ। वो दिया नहीं, वो एक घटना है, एक घटना आती है। वो तो देने वाले थे, राजा नहीं देने दे रहा था। यदि साधु यदि ऐसा नियम ले लेवे कि चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी आहार चर्या के मन वचन काय से भावना नहीं करूंगा, चिंता मत करना। ऐसा संकल्प तुमने लिया तो देवताओं के भी आसन हिल जाएंगे, वो देने आ जाएंगे। हुआ ऐसा ईसा पूर्व पहली शताब्दी में दक्षिण भारत से चंद्रगुप्त मुनि दीक्षा लेकर के, जैन दर्शन के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन दर्शन की दीक्षा ली, अंतिम शासक था। जब वो दक्षिण भारत से चला अपने गुरु की समाधि के बाद, तब वहां पर रास्ते में चतुर्मास की तिथि आ गई। पूरे संघ ने नियम लिया, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, कोई देवता नहीं, कोई मंत्र नहीं, मैं 4 महीने निर्जल रह लूंगा। देवताओं के आसन कांप गए। 4 महीने तक देवताओं ने चौके लगाए। थोड़ा तुम एक दिन का उपवास तो करो, सोचो तो सही। हमारे आचार्य महाराज की सबसे बड़ी देन यही है, कितने चौके लगते हैं, 50 साधु हैं, 250 चौके। क्यों? क्योंकि वे कभी चौके की भावना करते ही नहीं। चल देते हैं कहीं भी। चौका वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आए या नहीं आए, हमें कोई लेना देना नहीं, भाव भी नहीं। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में सोचना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि आपको सही जिंदगी जीना है तो घर में भी पानी मांग के मत पीना, घर में भी। पड़ोसी के तो पीना ही मत। मर जाओ, मरना है तो मरो, क्या बात हो गई। मरना तो एक दिन बाद है कि एक दिन पहले है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम कर लो, मैं मांग करके पानी भी नहीं पीऊंगा, मांग कर तो नहीं पीऊंगा। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी
पानी पिला दो, पानी दे दो, नहीं। चाय पानी नहीं, भोजन पानी नहीं। मेरा त्याग है कि मैं मांगूंगा नहीं कुछ। चाय घर में सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारे ही लोग बैठे हैं, माँ बाप भी तुम्हारे, पत्नी भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन एक नियम ले लो कि मैं मांग के नहीं खाऊंगा। भरत चक्रवर्ती की जिंदगी में नियम था, उसने अपने घर में भी कभी पानी मांग के नहीं पिया। घर में भी व्यक्ति निमंत्रण से भोजन करना चाहिए। सब्जी तुम लाए, भोजन तुम लाए, आटा दाल सब तुम लाए, लेकिन बनाने के बाद जब तक कोई व्यक्ति तुमसे भोजन की ना कहे, घर में भोजन मत करना। देखना इसकी सिद्धि 6 महीने करके देख लो। मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं, प्रैक्टिकल करके देख लो। एक आध दिन उपवास हो सकता है, हाँ हो सकता है। दूसरे दिन से देखना तुम, जैसे महाराज को पड़गाना दरवाजे पे आते ना, ऐसे घर के लोग कहेंगे भैया कह दो, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा। एक दिन का त्याग करना पड़ेगा। मैं घर में कोई चीज मांग के नहीं खाऊंगा, बस नहीं खाऊंगा। पानी भी नहीं पीऊंगा, प्यास लग रही है, सब तुम्हारा खुद का ही, खुद ने ही पानी भरा है, मांग के नहीं पीऊंगा। अपने हाथ से उठा के नहीं खाऊंगा। 2 नियम, मांग के खाऊंगा नहीं और अपने हाथ से उठा के खाऊंगा नहीं। फिर कैसे खाओगे? निमंत्रण पर। अपने घर में निमंत्रण का नियम ले लो। मैं घर में भोजन निमंत्रण से करूंगा। अकेले हो तब वो बात अलग है, लेकिन घर में मान लीजिए तो मियाँ बीवी हो तो भी नियम ले लो। जब तक घरवाली भोजन की नहीं कहेगी मैं नहीं खाऊंगा। महाराज वो कहेगी ही नहीं, कहेगी। करो तुम नियम तो करो, बाद में मैं इनको निपटा लूंगा, चिंता मत करो। तुम तो नियम करो भले आदमी। ऐसे ही पत्नी भी हो, सबको बना देगी, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करेगी जब तक कोई उससे कहेगा नहीं। बहुत भंडारे की सिद्धि है। जिस घर में ये नियम हो जाए, उस घर में अन्नपूर्णा ऐसी हो जाती है कि उसका चूल्हा, उसका कटोरा द्रौपदी का कटोरा बन जाता है। द्रौपदी का कटोरे में आता ना, जब तक वो भोजन नहीं कर लेती थी वो कटोरा कभी खाली, क्या था नियम? कोई देवता नहीं थे, बस द्रौपदी का एक ही नियम था, मैं भोजन सबको करा के, और जब कोई मेरे से कहेगा तो भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अब महिला से कौन करे? पति कहेगा तुमने मुझे करा दिया, या तो साथ में बैठा लेगा, नहीं बैठा लेगा तो करने के बाद कहेगा अब आप भोजन कीजिए, भली परोसे नहीं, लेकिन 2 शब्द सम्मान हो गया बस। नारी इतनी बेशरम नहीं है, नारी वो सम्मानजनक है, सारी दुनिया को खिला देगी, लेकिन स्वयं खाने की बारी आएगी तब कोई कहेगी तब खाएगी। एक बार हमने सुनाया था, पहले भंडारा होता था, भंडारे में जो मिठाई आदि बनती थी सब पे कपड़ा डाल दिया जाता था, और एक व्यक्ति नहा धोकर अंदर जाता था। अभी उसने कुछ खाया पिया नहीं है, बाहर परोसने वाले कितने ही हो, लेकिन अंदर वो अकेला बैठा रहता था, भूखा प्यासा है, अभी कुछ नहीं खाया पिया, नहा धोकर, और वो सामान निकाल के देता था बाहर परोसने वाले पर। जब सारे लोग खा जाते थे, 4 बज गए, 5 बज गए, तब जो भंडारे के वहाँ के मालिक होते थे, परिवार के जन या कोई भी, वे उससे कहते थे भैया सब लोगों ने खा लिया, अब आप आइए भोजन कीजिए। तब वो भंडारे को बंद करके जो भी भोजन, कौन सा भोजन करता था, जो पहले से बाहर निकाल दिया है उनमें से जो बचा है तम उसमें तसलों में, धमा में धमा नहीं धामा, उनमें जो बचा हुआ है, क्योंकि इतना तो बचा ही जाता है, वो लौट के नहीं जाता था। परोसने के बाद यदि बच जाए धमे में तो वो लौट के भंडारे में नहीं जाएगा, बाहर
वो सारा इकट्ठा हुआ भोजन करता था और उसका चमत्कार इतना होता था कि 1000 की रसोई बनाई और 2000 खा जाते थे, फिर भी बचता था, फिर भी बचता था। ये कितनी बड़ी कला थी और ये सिद्धि हुई है, ऐसे ही नहीं कि ये कल्पना मात्र नहीं है। ये सिद्धि आप अपने घरों में कर सकते हो। कोई धर्म नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस एक ही नियम, इस घर में कोई भी व्यक्ति मांग के नहीं खाता, कोई भी व्यक्ति मांग कर पानी नहीं पीता, कोई भी व्यक्ति चाय पानी मांग के नहीं, जब तक कोई कहेगा नहीं वो करेगा नहीं। इतना सा नियम है बस। नहीं खाएगा, एक दिन उपवास हो जाएगा, नहीं कहा किसी ने। एक दिन आप मुनि राजू करके देख लेना, एक भी पड़गाने खड़े मत होना, मैं आऊंगा, आऊंगा तो सही, और तुम एक भी मत बोलना, देखना मैं किसकी साकर खटखटाता हूं। देख तो लो, एक आध बार करो तो सही मेरे से। भूख तो लगेगी कि नहीं, पहले बताओ। लगेगी। आहार को उठना क्या बता रहा है कि भूख प्यास है। अब हम घूमने निकलेंगे, तुम एक भी मत कहना आइए महाराज जी, देखो मैं क्या करता हूं। क्या करूंगा बोलो ना, अंजलि छोड़ दूंगा सांस से, मर जाऊंगा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के घाट, लौट के आगे बढ़ जाएगा। बोले महाराज आप आहार को गए थे, आहार तो आपको लेना था, तो फिर आपने इशारा क्यों नहीं किया? आपने इशारा, अब हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं रहा, अब कार्य में व्यस्त थे, आप इशारा तो करते। बोले इशारा करना होता तो मौन लेके काय को बैठते, पहले से ही घोषणा कर देते ना। साधु किस समय कहां पहुंच जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए साधु की अंजलि में सिद्धि हो जाती है, साधु की अंजलि में सिद्धि हो जाती है, साधु के मुंह में सिद्धि हो जाती है। वो जो अन्न जाता है वो अमृत बन जाता है। सिद्धि हो गई मुंह में, क्योंकि इस मुंह ने मात वही खाया है जब किसी ने बड़े सम्मान के साथ दिया है। ऐसे ही नहीं दे दिया, सब सम्मान के साथ, नवदा भक्ति, पड़गाहन, पूजा, उसके बाद कहीं साधु अंजलि खोलता है। भोजन आधे पेट चल जाएगा, लेकिन सम्मान भरपेट होना चाहिए, तभी ग्रहण करेगा। इसका संस्कार आप लोग अपने घरों में लाओ, बहुत आनंद आएगा। 6 महीने करके देखो, ज्यादा नहीं। घर का माहौल देखना क्या बनता है। कोई मांग के नहीं खा रहा यार, कोई मांग के कुछ भी नहीं, सब कोई देगा तो ठीक, ले लेना। ये तो मात्र एक भोजन का उदाहरण दे रहा हूं। मैं कहता हूं जो आपके लिए, इसी प्रकार और चीजें। बाजार जाना है, आप बच्चे हैं, एक बार करके देखना, पापा से पैसा मांगना मत। स्कूल के लिए जाना है, फीस नहीं है, पापा से मांगना मत। स्कूल नहीं, बोले पापा बेटा स्कूल क्यों नहीं गया? बोले पापा नाम कट गया मेरा। बोले क्यों? बोले फीस जमा नहीं की, तारीख निकल गई। तो तुमने मांगा क्यों नहीं? नहीं, मैं सुधासागर महाराज का चेला हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तो मैं गुरु का चेला हूं। मेरे गुरु ने कहा मांगना नहीं। मां कहेगी बेटा तू भूखा था, रोटी मांगी क्यों नहीं? नहीं, मेरा बहुत बड़ा शोध है, इस पर चिंतन है। खास तौर से जो अपने पूज्य मांगलिक होते हैं उनके सामने नहीं मांगना। मां के सामने रोटी मांगोगे तो भिखारी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सगुन हो गया। सगुन हो गया कि तुमने एक बार मां से रोटी मांगी थी। अब तुम्हें दुनिया में एक दिन ऐसा मौका जरूर आएगा जब तुम्हें दूसरे की तरफ, दूसरे की थाली की तरफ देखना पड़ेगा। आएगा, कभी ऐसा मौका आएगा, बीमारी आ जाएगी, सब खा रहे होंगे तुम नहीं खा रहे होगे, सब खा रहे होंगे तुम नहीं खा पा रहे होगे। क्यों? कभी तुमने मां से मांग कर रोटी खाई थी, तो उसमें क्या
माँ एक सगुन है, माँ एक मांगलिक है, माँ एक पूजनी है। और सगुन के सामने तुम भिखारी बने थे तो भिखारी बनना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। दुश्मन के घर से मांग लेना, उसकी बद्दुआ नहीं लगती। मां से नहीं मांगना, क्योंकि वो हमारे मंगल रूप है, पूजनी है, नहीं मांगता। मां तो वो है जो बेटे के, आपने देखा माताओं की आदत होती है, बच्चा खेलने जाना है और मां कहती नहीं पहले दूध पी के जा। कन्हैया जी की बात सुनाई थी ना एक बार मैंने, कन्हैया खेलने जाना है, सब दोस्त बाहर खड़े, मां कहती नहीं पहले तू रोटी खा के जा, दूध पी के जा। तो कन्हैया कहता मां तू है कैसी पागल है, बता दे, भूख मुझे लगना है, चिंता तू कर रही। अरे मैं बालक हूं, जिस दिन भूख लगेगी मैं मांग के चिल्लाता आऊंगा मां मुझे रोटी दो, तू क्यों चिंता करती है? अब भोजन मुझे करना है, चिंता तू कर रही है। मैं मांग लूंगा ना, तू तो मेरी मां है, भूख लगेगी तो मैं चिल्लाते मांगूंगा। तुरंत यशोदा मैया कन्हैया को गले लगाती है, मेरा बेटा राजा बेटा है, भिखारी बेटा नहीं जो मांग के खाएगा। जब तू मांगेगा तब तू, मांगने पर दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है, और बिना मांगे दिया जाता है वो राजा को दिया जाता है। अब बताओ तुम्हारा बेटा क्या है? आप लोगों से मैं कहता हूं, मांगने पर दिया जाए वो भिखारी है, और बिना मांगे दिया जाए वो महाराजा है। बोलो, महाराज को आप मांगने पर देते हो कि बिना मांगे? हैं? बोलते नहीं हो, महाराजा हूं, ऐसे थोड़ी है। और भिखारी को मांगने पर देते हो कि बिना मांगे? हम मांगने पे भी नहीं दो, आगे चल भाई आगे चल, यही अंतर है। मैं तो हर माताओं से कहता हूं, हर पत्नियों से कहता हूं, हर बहू से कहता हूं, हर बहन से कहता हूं, एक सिस्टम बनाओ, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति मांग ना पावे, उसके पहले दे देना, तो तुम्हारा व्यक्ति राजा बेटा है। मां बिना मांगे बेटे को दे दे रोटी, समझ लेना वो बेटा राजा बनेगा एक दिन। ज्यादा पुण्य नहीं होगा तो भली वो एक मोहल्ले का पार्षद बनेगा, लेकिन बनेगा। भली वो किसी संस्था का अध्यक्ष बनेगा, घर का मुखिया बनेगा, क्योंकि उसकी मां ने हमेशा उसको रोटी उसके मांगने के पहले खिलाई है। मांग नहीं पाया, इतना सगुन आप लोग करना शुरू करो। मैं बेटे को बिना मांगे रोटी दूंगी, पहले से कहूंगी बेटा रोटी खा ले, बेटा आते ही कहूं बेटा पानी पी ले, बेटा चाय पी ले, जो कुछ भी तुम्हें करना है ये करना सीखो, ये बेटे का सगुन करो, मांगलिक होगा। और जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं महाराज, मैं तो कहीं का कोई मुझे बड़ा मानते ही नहीं है, अध्यक्ष हुई नहीं कहीं का, मैंने तेरी मां ने रोटी जब ही खिलाई होगी जब तूने मांगा होगा। ऐसा ही घर में महिलाएं सब डाल लें कि हमारे पुरुष वर्ग कभी भी मांगेंगे नहीं, जब उसके पहले ही मेरी रोटी, उसके पहले ही पानी, सब कुछ उसके ही पहले मैं तैयार कहूंगा। देखो ये घर का सगुन देखो। महिलाएं ये नियम ले लें और पुरुष क्या नियम ले ले कि मैं बिना मांगे मिलेगा वही खाऊंगा, मांगने वाली चीज मैं नहीं मांगूंगा। बस दोनों को नियम लेना एक साथ। आपको नियम लेना है कि घर का कोई व्यक्ति मांग नहीं पाएगा, उसके पहले मैं प्रस्तुत कर दूंगी। तुम्हें क्या नियम लेना है? चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं घर में, अपने घर में कोई भी चीज मांग के नहीं खाऊंगा। बस 6 महीने करना और फिर मुझे उस घर का मजा दिखाना है। उस घर में देवता आएंगे देखने, नमस्कार करने कि ऐसा भी घर है क्या? भैया यहां निमंत्रण, तुम घर में भी निमंत्रण? बोले हाँ,
हम लोग घर में भी निमंत्रण रहते हैं, घर में भी हम पराये बन के रहते हैं। जब खाने की बारी आती है तो अधिकार किसका है? जिसने बनाया है। और बनाने वाले की खाने की बारी आती है तो कहता अधिकार किसका है? जो ये सामान कमा के लाया था वो कहे मुझसे। कमा के लाया है वो कहे तो नारी खाएगी, और पुरुष कहता है जिसने बनाया है वो कहे तो खाएगी। क्या मजा आ जाएगा लोग। पुरुष कहता मेरा क्या अधिकार, बनाया तो इसने, माँ ने बनाया, पत्नी ने बनाया, इसके बनाए पर मेरा क्या अधिकार, भोजन तो इसका है। और जब उसको खाने की बात आएगी तो बोले मेरा क्या है, कमा के तो ये बेटा लाया, कमा के तो पति लाया, वो कहेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। हमारे मूलाचार में एक लिखा, घर का मुखिया और बनाने वाला यदि दो व्यक्ति चौके में नहीं है तो हम भोजन नहीं लेंगे। यदि दोनों व्यक्ति नहीं है तो एक तो उस भोजन घर का कमाऊ करने वाला कौन है, किसका कमाया हुआ यहां आता है, उसका होना चौके में जरूरी है। कौन कमाता है और एक बनाता कौन है, ये दो व्यक्ति यदि चौके में नहीं है तो मुझे लौट जाएंगे। मान लो आप भोजन बना के रख जाओ और बाहर के यात्रियों को खड़े कर जाओ कि महाराज जी आए तो पड़का के खिला देना, और मुझे पता चल जाए कि ना तो बनाने वाला है और ना कमाने वाला है, और ये सब कौन है, किराए के टट्टू। और महाराज जी किराए के नहीं, आप चिंता मत करो, हम लोग भी जैनी जैनी है। नहीं, तुम कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, तुम क्या इस चौके के मालिक हो? इसमें जो अन्न आया तुमने कमाया था। महिलाओं को देखूंगा कि तुम में से किसी ने बनाया था, एक सही, लेकिन जिसमें चौके में काम किया है उसका होना जरूरी है। और यही नीति आपके घरों में हो जाए। बनाया तो महिलाओं ने, मां ने, पत्नी बनाया, वो कहेंगी तो खा लूंगा, और जब उनके खाने की बारी आए तो कमा के ये लोग लाए, ये कहेंगे तो खा लूंगा, नहीं तो अपना तो क्या है, अपन तो रसोईया ने बना के खिला दिया, बस बैठे। ये एक ऐसी सिद्धिदायक मंत्र दे रहा हूं जो हर गरीब, हर अमीर अपने घरों में आए। और ऊपर चलिए, थोड़ा भोजन से ऊपर उठिए, कपड़े ले लीजिए। कपड़े फट गए, आप मांगना मत, फटे पहन लेना। पूरे फट जाए तो ये कोने में सिकुड़ के बैठ जाना, क्योंकि अब तुम मुनि महाराज तो हो नहीं कि नंगे बाहर निकल जाओ। पत्ते की कपड़े पहन लेना, छाल पहन लेना, टाट पट्टियों की बोरे बना के पहन लेना, टाट पट्टी होती ना, लेकिन मांग के कपड़ा नहीं पहनूंगा मैं। घर में किसी से नहीं करूंगा मुझे ड्रेस चाहिए, मैं कपड़ा मांग के नहीं पहनूंगा। लेने जाना सब करना, लेकिन जब का कोई व्यक्ति कहे देखो तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, जाओ दूसरे कपड़ा लेके आओ, पापा कहे बेटा तेरा कपड़ा फट गया है बहुत दिन से, जी, फिर चले जाना। कोई कहना चाहिए। महिलाओं को भी कभी साड़ी चाहिए, नहीं, मांग के साड़ी मत पहनना। कपड़े नहीं है, घर के बाहर नहीं निकलना, कपड़ा बंद करके बैठ जाना। जब तक कोई कहे नहीं घर में तब तक कपड़े नहीं लाना। जो तुम्हारे उपयोग की वस्तु है। ऐसा ही पैसा चाहिए खर्चे के लिए, जो मैं कह रहा था, नहीं, मांग के नहीं लूंगा। बाजार जा रहे हैं, टिकट के पैसे कहीं जाना है, नहीं लूंगा। स्टेशन पे जाके बैठ जाना, बोले जा क्यों नहीं रहे, गाड़ी का समय हो गया, बोले पैसे नहीं है, तो मांगता क्यों नहीं, मांगूंगा नहीं। मान लो कहीं तुम्हें जाना है और सब तैयार बैठे हो, तो पापा कहेगा, मम्मी कहेगा, भाई तू जाता क्यों नहीं, गाड़ी का समय हो गया, बोले वो तो मुझे मालूम है, तो भाई जा क्यों नहीं रहे, नहीं जाना क्या, बोले जाना है, भाई जाता क्यों नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, तो मांगता क्यों नहीं, मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। आप दे दें तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाऊंगा, क्या बात होगी। तो विदाउट टिकट जाओगे, नहीं, वो गलती कर मत लेना, नहीं तो जेल और जाओ।
मांग के खर्चा नहीं लूंगा मैं, बस जो मुझे मिलेगा बिना मांगे मिल जाएगा, ठीक है। और घर वालों से मेरा कहना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कपड़ा मांग नहीं पाए, कपड़ा फट नहीं पाए, उसके पहले ही दूसरा लाके दे देना। इनकी जिंदगी में कभी ऐसी दरिद्रता नहीं आएगी कि ओढ़ने को इनके पास चद्दर भी न रहे। सिद्धि करो ये। बेटे को धन मांग नहीं पाए, तुम्हारे बेटे की सिद्धि कर रहा हूं। तुम्हारे बेटे में जिस माटी को छुएगा वो सोना होगा, जिस धंधे में हाथ डालेगा फतेह होगी। लोग मेरे पास आ जाते, मनोज जी हमारा धंधा चौपट हो गया, तो मैं क्या करूं, मैं चलूं दुकान पे, क्या करूं बताओ। मुझे कोई मंत्र मिला ही नहीं पूरे मैं, देखो तुम्हें मालूम है मुझे जो कुछ भी मिलता है, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सब तुम्हारे लिए बांट देता हूं। मैं तो फक्कड़ के ही फक्कड़ रहता हूं, कुछ भी मुझे मिलता है मैं सब बांट देता हूं, लेकिन मिले नहीं तो मैं कहां से दूं। दुकान चलाने वाला मंत्र ही नहीं मिला मुझे कहीं, खूब खोजा, और मिले तो उन बेईमानों ने लिखे थे जो कहते कि वो चलता ही नहीं है, चलेगा नहीं, मैं बेईमानी कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत बड़े मंत्र खोजे हैं जो अचूक हैं। मेरे खोजे हुए मंत्र जो प्रैक्टिकल करने हुए अचूक मंत्र हैं, अचूक मंत्र। तुम्हारे बेटे के व्यापार में सिद्धि, तुम्हारा बेटे का व्यापार जब भी करेगा हाथ की सिद्धि। एक नियम ले ले हर मां बचपन से, बेटा के खर्चा बेटा मांगेगा नहीं, मांगने के पहले मैं दूंगी। उसकी तारीख, फीस की तारीख का ध्यान बेटा नहीं मैं रखूंगी। बेटा फीस भरने की तारीख तूने कहा नहीं, ये ले जा। खर्चा के लिए पैसा मांगेगा नहीं, मैं दूंगा, दूंगी। पापा सबसे पहले उठ करके अपने बेटों को भिखारी न बनाए, राजा बनाए। दस्तूर करो, सगुन करो और कहो सब बेटों को बुलाओ, लो ये आपका जेब खर्च है, आपका ये फीस है, तुम्हें किसके चाहिए, मांगेगा नहीं। वो तुम 2 रुपया भी दोगे। बेटों से भी मेरा कहना है, पापा बिना मांगे यदि 2 रुपया भी दे देवे तुम उसे स्वीकार कर लेना, मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। वे 2 रुपया 2 लाख की बराबरी का काम करेंगे, चमत्कार आएगा। बस तुम्हें नियम लेना है कि मैं अपने पूज्य पुरुषों से मांगूंगा नहीं। माँ बाप पूज्य है, उनसे मांगना नहीं। माँ बाप है, उनसे क्या मांगना, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, मांगूंगा नहीं मैं। देखो चमत्कार देख लो, 6 महीने करके देख लो तुम लोग। धन दौलत कभी नहीं। मुझे बहुत खेद होता है जब लोग झगड़ा करके, दादागिरी दिखा करके माँ बाप से पैसा मांगते हैं, गालियां देकर रोटी मांगते हैं, भिखमंगे बनकर मानते हैं। मुझे बहुत वेदना हो जाती है, इसकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। और उन परिवार के माता पिताओं से कहता हूं कि अपने बेटे के मांगने का इंतजार मत करो और बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम बाप हो, समझो उसको क्या चाहिए, समझो उसकी आवश्यकता क्या है, समझो उसके लिए कितने में चाहिए। उतना तुम्हारी शक्ति है तो दीजिए, नहीं तो बेटे से कह दीजिए बेटा इतनी इच्छाएं मत कर, मेरी शक्ति नहीं है। तो बेटा कहे मैंने तो इच्छा किया ही नहीं, मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं। बोले मांगा तो नहीं है, लेकिन मैं तेरी नीयत पढ़ रहा हूं। ये माहौल घरों में बनाओ, झगड़ा करके, भाई भाई से झगड़ा करके, माता पिता से झगड़ा करके मत लो रे जहर। नहीं मिले तो भिखारी बन करके खाली निकल के आ जाओ, बाकी चमत्कार मैं दिखा दूंगा। ऐसे बेटे आ जाएं जिन्होंने माँ बाप ने कुछ दिया नहीं और स्वयं ने कुछ मांगा नहीं। एक रात जरूर तुम्हें फुटपाथ पे व्यतीत करना पड़ेगी।
दूसरी रात में देवता आकर के तुम्हें विमान बिछा देंगे और स्वर्ग का विमान में। एक रात तो जरूर व्यतीत करना पड़ता। देखना चमत्कार क्या होता है। एक स्वाभिमान जगाओ तो सही, कैसी परिणति जागती है। अंदर की बात है। धन दौलत छीन करके मत लो, क्लेश करके मत लो। आगे आती है तुम्हारे व्यापार की, पढ़ाई की, लिखाई की। वो तो फिर भी माँ बाप करते हैं, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आगे शादी के संबंध में बात करता हूं। मत करना रे शादी। पहली बात तो झगड़े टंटे में पड़ो ही मत। ये शादी विवाह नहीं करने से बहुत आनंद है रे, बहुत आनंद है। आनंद ही आनंद है। मत पड़ो रे झगड़े। कुछ नहीं रखा। मैंने सब लोगों से पूछ लिया, स्त्री एक ऐसी छछूंदर है, एक जोक आता है। एक व्यक्ति बहुत बोर हो गया तो वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी, अकेले संसार में जिंदगी कटती नहीं है, मुझे तत्व दृष्टि है नहीं, धर्म का ज्ञान है नहीं, कुछ नहीं है, तो ये जिंदगी नहीं करती। तो मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मेरा मनोरंजन हो जाए। तो ब्रह्मा ने 6 महीने सोचने के बाद स्त्री का निर्माण किया। बोले ले, मैंने एक ऐसा खिलौना बनाया है, जिंदगी भर खेलना, मनोरंजन हो जाएगा, तेरी जिंदगी कट जाएगी। अब वो खुश भैया कि ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा खिलौना बनाया, स्त्री को घर लेके आ गया। अब स्त्री को जैसे ही घर लेके आया तो बड़ी आफत हो गई। उसकी चिंता में 24 घंटे, बाहर जावे तो उसकी चिंता, 24 घंटे चिंता। वो तो कहे कहाँ की मेरी ये आफत कर ली मैंने, कितनी शांति जिंदगी थी मेरी। वो तो मैं गाना भी गाता हूं, बड़े लुप्त थे जब हम कुंवारे थे, पुराना गाना है पिक्चर का। अब उसको याद आना, वो ब्रह्मा जी ये संभालो आपका खिलौना, मुझे नहीं चाहिए। इसने तो नींद हराम कर दी, 24 घंटे एक ही चिंता। और इसके लिए सब जो ब्रह्मा जी ने कहा, पहले कह दिया बिका माल वापस नहीं होता। पहुंच गया था नहीं उनने कहा आप तो, बस तब से बताते संसार का झगड़ा पड़ गया। एक जिंदगी का आनंद है, स्वयं जियो। 2-3 दिन पहले हमने इसकी शुरुआत भी की थी, कभी और करूंगा, अभी दूसरा प्रसंग है। अपने आप में जीने का प्रयास करो। बैसाखी मत बनो जिंदगी के हम अकेले नहीं जी सकते। ये स्वाभिमान जगाओ कि जब अकेला आया हूं तो अकेला जी के दिखाऊंगा और आनंद के साथ जीऊंगा। लेकिन सबके बस की बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी कन्या को आप घर में कभी मांगना मत, विवाह मांग के मत करना। लड़के वाले कभी भी मांग के विवाह मत करना। मम्मी पापा से कभी मत सोचना कि मेरा विवाह कर दो। जो मिलेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। दोनों, जो मिलेगी वह स्वीकार करूं, मांगना मत। चमत्कार दिखा रहा हूं। महाराज जी मम्मी पापा पता नहीं कौन सी गले में बांध दे में, लड़की कहे पता नहीं कौन सा गले में बांध दे में। नहीं मत सोच रहे, वो जन्मदाता है, वो कभी भी अपने बेटा बेटिया को गलत नहीं कर सकते, लेकिन कर दें तो हो सकता है। हम तो तुम्हें एक नियम दे रहा हूं। बेटी को एक नियम देना है, मैं कभी शादी का प्रस्ताव नहीं रखूंगी और मैं कभी शादी को पसंद नहीं करूंगी। जो माँ बाप जिसके साथ देंगे मैं उसके साथ जिंदगी बिताने को तैयार हूं, मैं चयन नहीं करूंगी। और लड़का नियम ले लेवे, चाहे कैसी भी बन जाए मेरे गले से, जो माता पिता देंगे उसको मैं अपनी संगनी बनाऊंगा। एक नियम लेना, मांगूंगा नहीं, चयन नहीं करूंगा। माँ बाप जो देंगे वो मंजूर है, ये काम माँ बाप का है, मेरा नहीं है। महानुभाव कैसे हो गया चमत्कार। मैना सुंदरी का एक किस्सा था। उनके पिता महिपाल मैना सुंदरी को बहुत चाहते थे। उन्होंने कहा बेटा तू बता दे किस राजकुमार से शादी करेगी। उन्होंने कहा पापा
ना आज ना कल, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं आपके रहते हुए, बड़ों के रहते हुए मैं अपनी जिंदगी का साथी नहीं चुनूंगी। मेरा चुनना बता रहा है कि आप सब बेईमान हो, दुश्मन हो मेरे, आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, और आप मेरे ओरिजिनल माता पिता हैं। आपके रहते मैं चयन करूं अपनी जिंदगी का, नहीं होगा। बहुत पिता ने कहा, बोले नहीं, देख बेटी, अपने मन का चुन ले, मैं राजा हूं, जिसको चुनेगी उस राजकुमार को लाके दूंगा मैं तुझे, युद्ध करना पड़ेगा तो करो, आप नाम बता। नहीं पिताजी, ये संभव नहीं, जिसको आप चुनोगे वो मुझे स्वीकार है। बातों बातों में इतनी बतंगड़ बढ़ गई कि पिताजी कसाय में आ गया। बोले बेटी, मैं तेरे को किमिक्षक वरदान दे रहा हूं, स्वयंवर मंडप कर दो जिसको, और तू जिद पे अड़ी है, यदि मैंने गलत चुन लिया तो? बोले मुझे विश्वास है मेरा पिता मेरे लिए गलत चुन ही नहीं सकता। बोले चुन लिया तो? बोले मंजूर है। अब राजा तो सन की होते ही थे, देखो कितनी कसाय जाग गई उस महिपाल में। उसने कहा इसको आज मैं इसका अहंकार उतार के रखूंगा। पूरे जंगल में मंत्रियों को भेजा, जो संसार के सबसे बड़ा दुखी हो, दरिद्र हो, सब तरफ से दुखी हो, मंत्री लोग गए। श्रीपाल एक जंगल में पड़े हुए थे, ऐसा कोड़ गलने वाला, पीप बह रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, 100 कोसों तक भी जिसकी दुर्गंध जाती थी, ऐसा कोड़ था, ऐसा व्यक्ति था। अब बोलो, सबने राजा की आज्ञा, राजा के सामने कहा साहब ऐसा एक कोड़ी राजकुमार है, बहुत दुर्गंध है, वहां तक पहुंचनी मुश्किल है, सबसे दुखी वही है इस समय संसार। बोले ठीक है, उसी के साथ मैं मैना सुंदरी का विवाह करूंगा। मैना सुंदरी को दिखाया गया। बोले जाए एक बार देख के आ जा तेरा मंगेतर। तो उसने कहा नहीं, जिसको पिताजी ने देख लिया उसे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। बहुत कहा सबने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। उसने किसने चयन किया है? पिताजी ने स्वीकार। उस कोढ़ी पति के गले में माला डाल दी। अरे कन्या की जिंदगी का सब कुछ पति होता है। एक मिनट भी नहीं सोचा, एक मिनट भी। दुनिया के हाथ कांप रहे हैं, दुनिया कांप रही है, और मैना सुंदरी बरमाला डाल रही कोढ़ी को। एक नियम मात्र, मैं जीवन साथी बड़ों की आज्ञा से मांगूंगी नहीं, मैं अपनी इच्छा से नहीं करूंगी, जो बड़े कहेंगे वो करूंगा। आरिका बनने की शक्ति थी नहीं उसमें, आरिका बनने का निर्णय कर नहीं पाई। ठीक है, जिंदगी में बैसाखी चाहिए, जो पिताजी देंगे वही जिंदगी का आधार होगा, स्वीकार करने का। सारी लड़कियां बच्चियां जब ससुराल जाती है रोती हैं, मैना सुंदरी नहीं रोई, रोई नहीं वो। बोले क्यों? बोले पिताजी भेज रहे हैं ना, रोने का क्या सवाल है। और देखो चमत्कार, देखो महानुभाव, जहां सारे वैद्य हकीम हार गए, सारी दुनिया थक गई, मैना सुंदरी ने मात्र एक नियम, मैं अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं बसाऊंगी, मम्मी पापा का निर्णय सर्वमान्य है। ऐसा चमत्कार हुआ कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करके उसने पति को मकरध्वज बना दिया। और पति को ही नहीं, जो और 700 कोढ़ी थे उनको भी ठीक कर दिया। और ठीक करने का चमत्कार सिद्ध चक्र मंडल विधान से चमत्कार नहीं हुआ ये, वो तो एक बहाना था, निमित्त था। बस एक समर्पण, जिंदगी अपनी मनमाने ढंग की नहीं, बड़े काय के लिए है घर में। मेरी जिंदगी वही होगी जो मेरे बड़ों की जिंदगी जो बड़े चाहेंगे। काहे के लिए बड़े हैं फिर, इनका क्या काम है? मैं अपनी जिंदगी का निर्धारण मैं स्वयं नहीं करूंगी। इतना परिणाम हुआ। और उसकी दूसरी बहन थी, उसने स्वयं चयन किया, ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाई, विधवा हो गई।
सब कुछ चला गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के छोरा छोरियों से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी माँ बाप की झोली में डाली है प्रकृति ने, तो आप अपना भविष्य भी माँ बाप की झोली में डाल दो और बाकी के निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ला दूंगा। ये मंत्र इसी के लिए है। मन ऐसे सज्जन के चमत्कारों के लिए है। सिद्ध चक्र मंडल विधान का चमत्कार ऐसे धर्मात्माओं के लिए है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया महात बड़ों की आज्ञा में। तुम धमका करके डरा कर करोगे भी, तुम धमका करके डरा कर राज्य ले भी लोगे, तुम धमके डरा करके मकान ले भी लोगे, तुम्हारी वो दशा होगी जो दुर्योधन की हुई। 100 छोकरे होकर के भी दशराज को कोई आग लगाने वाला नहीं मिला, दाग लगाने वाला। क्यों? हर समय दादागिरी, हर समय दुर्योधन दादागिरी। ऐसा करते हो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। आप लोग भी यदि कोई दादागिरी से कुछ भी प्राप्त किया तुमने, तो तुम्हारी हालत, मेरा एक वचन लिख लेना, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी चीज अपने आप मिली है और कौन सी चीज तुमने मांगी है, चाहिए है, उसका एक सारणी बना लेना। और आप मेरे वचनों को प्रैक्टिकल करना। जो जो चीजें मांग कर तुमने ली है, जबरदस्ती ली है, दादागिरी से ली है, और वो भी अपने बड़ों से, माँ बाप से, भाई से लड़कर लिए हैं, जिंदगी में सुख नहीं मिलने वाला। जाओ, कितना ही पा जाना। कभी नहीं लड़ना मानो, कभी नहीं लड़ना भूल करके। जिंदगी में जिन लोगों ने किया, ऐसे ऐसे बच्चे आते धमकी दे देते हैं, हमारी शादी उससे करोगे तो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। क्या मचा रखा है तुमने? मर नहीं जाओगे, ऐसे मरोगे कि जिंदगी तुम्हारी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गृहस्थी बसाओ तो बिना मांगे जो मिले उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार करो। ये तो मैंने एक गृहस्थी की बात बताई। सारी दुनिया की प्रकृति का भी तुम यही माहौल अपनाओ। एनर्जी चाहिए है तुम्हें तो मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। भगवान के दरवाजे भी आ जाओ, नहीं मांगना नहीं, सूचना देना। मैंने एक बार इस पर एक प्रवचन दिया था, महाराज जी हम अपने दुख, अपनी समस्याएं भगवान के सामने कैसे कहें, क्या कहें? सूचना दो ना, मांगो मत। वो देगा नहीं, वो चाहिए नहीं मुझे जो मांगने से मिले। मेरा तो इस पर भगवान से कहना, भगवान मैं कभी तेरे से मांगूंगा नहीं, कभी नहीं मांग। इसलिए मुझे तो इतना मिलता है कि मांगने से नहीं मिलता होता। इतना मिलता है कि मैं अपना खर्चा भी चलाता हूं और साथ में तुम लोगों का भी चला देता हूं। इतना मिलता। क्योंकि क्यों मांगना? वो प्रभु है, मेरा भगवान है। सूचना देना, सूचना जरूर देना। बिना सूचना के गड़बड़ हो जाए, सूचना जरूर देना। भगवान इस समय में, जैसे मान लो आप गाड़ी का एक्सीडेंट है, आप गाड़ी के नीचे दबे पड़े हैं, आप मत चिल्लाना भगवान बचाओ, गुरु महाराज बचाओ, मत चिल्लाना। वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हारे यहां आ जाए, नहीं। तुम बात भगवान मैं सूचना दे रहा हूं, आंख बंद करना। जो गुरु तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे मंदिर की मूर्ति पसंद हो, किसी तीर्थ क्षेत्र की एक मूर्ति अपनी जिंदगी में जरूर बसा लेना, जो किसी भी संकट में कहीं भी तुम्हें याद आ जाए। जैसे कल मैंने कहा था, सबसे ज्यादा तुम दुनिया में किसे चाहते हो? और चाहना किसको चाहा जाता है? जब कोई काम नहीं आए तो उसका नाम याद आए, उसको बोलते हैं चहेता। तो वो कौन है? तुम दिन भर किसको याद करते हो उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। जब कोई भी काम नहीं आएगा तो कोई एक व्यक्ति ऐसा रखो जिस पर तुम्हें विश्वास हो, उस समय मुझे उसकी याद आएगी।
जब कोई छोटे मोटे काम अपने निपटाते रहे करो। एक व्यक्ति उसके रखो, संसार में जब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊं, कोई मेरे काम नहीं आवे, तो अंतिम शस्त्र है मेरा, मैं उसको याद करूंगा। सबको याद कर लिया, कोई काम नहीं आएंगे, एक आएगा। वो कौन है? वो कौन है? भगवान। भगवान तो बहुत सारे हैं, एक भगवान। थोबंजी वालों, एक करो, एक नाम बताओ। मूर्तियां बहुत हैं, भगवान बहुत है, 24 हैं, एक भगवान को रखना है। 24 भगवान हैं, 24 में से एकदम 24 को नहीं याद कर सकते, आएंगे भी नहीं। उनमें से कोई एक चयन कर लो। किसी का अनादर नहीं करा रहा हूं, किसी का अनादर नहीं करा रहा हूं, 23 लोगों का अनादर नहीं करा रहा हूं। उनमें से एक चयन कर लो जो तुम्हारे चयन हो, जो भी तुम्हारे, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, जो भी तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस पे तुम्हारा। कौन से भगवान पसंद है? आदिनाथ। अब आदिनाथ भगवान की मूर्तियां कितनी हैं भारत में? वो आदिनाथ तो याद आएगा ही नहीं, सिद्धालय वाला अपन ने देखा ही नहीं। अब आदिनाथ, कौन सा आदिनाथ देखा है जो आपने कभी आंखों से देखा हो? वो सिद्धालय वाला है? सिद्धालय वाला आदिनाथ देखा है? अरे जहां से वो गया वहीं तक नहीं पहुंच पा रहा है, अष्टापद सिद्धालय जहां अष्टापद में। अब वो देखो आदिनाथ, जो कौन सा आदिनाथ है जिसे सारा जगत आदिनाथ कहता हो और मैंने अपनी आंखों से देखा हो। अब वो आदिनाथ, आदिनाथ की कितनी मूर्तियां हैं भारत में? तुमने कौन सी देखी है? बस कोई बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तो सब में निकाल दूंगा। थोबंजी का आदिनाथ, दर्शनोदय, थोबंजी का नहीं, दर्शनोदय तीर्थ का आदिनाथ। तपोदय में पारस, जो भी आपकी मर्जी पड़े, बस उसको तुम इतना चाहो, बस ये है मेरी अंतिम दौड़, ये है मेरी अंतिम दौड़। इसके बाद बस फुलस खत्म। यदि यहां भी हमारा काम नहीं हुआ तो अब दुनिया की कोई ताकत मेरा काम को, मेरी अंतिम दौड़ कहां तक है उसको चाहना है अपन को, बस मूर्ति आ जाए। गुरु महाराज में आपकी जो मर्जी पड़े, जो आपको गुरु लगे बसा लो उसको। दूसरे गुरुओं का अनादर नहीं करा रहा हो, एक गुरु की मुद्रा बसाओ, बस जिसको तुम्हें लगे। अंतिम ये है, एक मंत्र अपनी जिंदगी में लो, सारे मंत्र जहां खत्म हो जाएं, मुझे ये मंत्र काम आएगा। अंतिम, लास्ट, फर्स्ट एड नहीं पूछ रहा हूं, अंतिम दवाई पूछ रहा हूं। अंतिम देव कौन है तुम्हारा? अंतिम गुरु कौन है तुम्हारा? और अंतिम मंत्र कौन है जिसके बाद तुम्हारे कुछ भी नहीं, सब खत्म, खलास। अंतिम दवाई, जैसे कोई अंतिम डॉक्टर कह देते ना, अब एक गोली और है, वो और देके देखता हूं, एक इंजन, और वो लगाने के बाद फिर क्या कहता है? बस भाई अब हमारे पास जितना था मैंने कर लिया, अब आप ऊपर वाले से मिलो, रेफर्ड कर देता है। तुम्हारा भी ऐसा रेफर्ड केस हो, बस मैंने अंतिम फरियाद कर दी। उसको चाहना और उसको इष्ट कैसे बनाना देखो। आदिनाथ को इष्ट बनाना है, उसके 2-3 कारण हैं। गुरु को इष्ट बनाना, मंत्र को इष्ट बनाना, कोई ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता। पहला निर्णय करो, मैं कोई भी कार्य करूंगा इनको सूचना दिए बिना नहीं करूंगा। जैसे घर में तुम कोई कार्य करते हो तो बड़ों को सूचना देते कि नहीं? बाहर जाते हो तो वहां सूचना देके जाना। कुछ भी करो, कोई भी कार्य प्रारंभ करो, नियम ले लो, वहां पहली सूचना वहां जाएगी, पहला श्रीफल वहां जाएगा, पहली पत्रिका वहां जाएगी, पहला धोख वहां जाएगा। सब कुछ जो कुछ भी है, गाड़ी आई, पहली गाड़ी उस दरवाजे जाएगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है पहला। अब वहां तक सूचना भेजने के 3 तरीके। पहला तरीका, स्वयं जाओ श्रीफल लेकर के और भगवान को सूचना देके आओ, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मैं फलाना कार्य कर रहा हूं। कहना मत तुम्हें, भगवान मैं यात्रा पर जा रहा हूं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, रास्ते में गाड़ी पंचर नहीं हो, ये क्या मत देना। नहीं तो वारे वाला 8 साहब
तू गाड़ी चलाएगा, वो रास्ता साफ करेंगे, हमारा भगत आ रहा है, भगत नहीं, नहीं कहना। अपन भगवान से झाड़ू नहीं लगवाएंगे, भगवान हमारे बॉडीगार्ड नहीं बनेंगे। भगवान मैं यात्रा पे जा रहा हूं, आप रक्षा करना। यानी हमने भगवान को क्या बना दिया? बॉडीगार्ड बना दिया। और तुम क्या बन गए? गॉड साहब। नहीं, भगवान हमारा रक्षक नहीं है। हम कैसे कहते भगवान मेरी रक्षा करना? मेरी रक्षा करने का अर्थ आप मेरे बॉडीगार्ड बन के चलना। बंधु इतना पाप मत करना। क्या करना फिर? कुछ नहीं। भगवान मैं यात्रा पर जा रहा हूं, आप मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए आपको सूचना देने आया हूं बस। क्योंकि मेरा नियम है, मैं क्या कर रहा हूं इसकी सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। बस तुम्हारी हर जानकारी उस देवता के पास हो, हर जानकारी। कोई कहीं से भी नंबर पूछे, कहीं पूछे, सबको मालूम हो, कहीं बताए या नहीं बताए, वो कुछ भी करेगा, यहां बताए बिना नहीं रहेगा। कल मैंने कहा था, एक व्यक्ति तुम्हें जिंदगी का चुनना है जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको। गंदा कार्य हो तो, बुरा कार्य हो तो, सब कुछ, कोई छुपाने का सवाल ही नहीं, सब कुछ कह सको। बस मैं इससे नहीं छुपाऊंगा कुछ भी। एक जिंदगी में व्यक्ति को चाहिए तुम्हारी, फिर छुपाना मत। कल का प्रवचन बहुत बात कही थी मैंने, ऐसा एक भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है जो कुछ ना कुछ अपना पर्सनल नहीं रखता हो, पर्सनल विचार नहीं हो। क्या कोई कह सकता है महाराज मेरा कोई विचार छुपा हुआ नहीं, मैं किसी ना किसी को शेयर करता हूं? नहीं कर पाओगे। तुम ईमानदारी से बोल सकते हो आज दिन भर में तुम्हारी आंखों ने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? ऐसी ऐसी बातें देखी हैं जो तुम्हें किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं होगी। मुझे बता दोगे? झूठ मत बोलना। दिन भर में तुमने जो जो देखा है हिम्मत तुम्हें गुरु को बताने की? महाराज नहीं बता पाऊंगा। क्यों? यदि बता दूंगा तो आप हमें नजरों से गिरा दोगे, क्योंकि मैंने ऐसा गंदा भी देखा है। बस इतना ही तो सोच लेना है, इतना ही तो विचार करना है। मैं आंख से ऐसा कुछ भी नहीं देखूंगा जो मैं किसी को बता ना सकूं। महावीर ने नहीं कहा कि आंखें बंद कर लो, महावीर कहते हैं आंखें खोलो, लेकिन ऐसी चीज देखो जो कम से कम किसी को बताने लायक, तो किसी को सही, दोस्त को सही, किसी को सही, ऐसा मन में विचार लाओ। इतना बुरा विचार मत लाओ कि अपने विचार बता नहीं सको। कानों से सुना, दिन भर में तो तुम सुनते हो, वो किसको बता सकते हो? कितनी बातें तुम दुनिया में सुनते हो जो सुन तो लेते हो, लेकिन किसी को सुनाने की हिम्मत मुंह से बोल लो। 24 घंटे में तुमने मुंह से क्या क्या बोला, यदि पूछो तो बता दोगे? कितनी बातें तुम्हें छुपाना पड़ेगी? गर्दन नीचे कर लो, बोल तूने क्या क्या बोला। महाराज नहीं बोल पाऊंगा। इतना गंदा बोला कि आपके सामने में ऐसा मत बोलो जिसको गुरु के सामने भी छुपाना पड़े। ऐसा मत बोलो जिससे गुरु को छुपाना पड़े, गुरु से छुपाना पड़े। ऐसा बोलो जो कम से कम किसी को बता सको। लेकिन होता नहीं। करना महानुभाव। बहुत बड़ी थीम दे रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में मरने के पहले एक व्यक्ति बना के रखना जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कुछ भी नहीं छुपाना। वो व्यक्ति कौन है तुम्हारा दुनिया में? जिसके सामने सब कुछ छुपा, सब कुछ कहना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कह दिया ना, कितने पाप का कार्य करना, कुछ नहीं। उसके सामने कहने में मुझे कोई डर नहीं है। बस वही है तुम्हारा भगवान। ये मंदिरों में बैठा हुआ भगवान नहीं, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है।
क्योंकि इनसे तो तुम बहुत बेईमान हो, पता नहीं क्या क्या छुपाते हो। ये तुम्हारे सामने गुरु बैठा, ये भी काम नहीं आएगा। ये तो सब तुम छुपा के बैठे हो। जन्म देने वाला माता पिता तुम्हारे काम नहीं आएगा, पता नहीं तुम उससे क्या क्या छुपा के बैठे हो। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी क्या क्या छुपा के बैठे हैं। बोलो, आपकी जिंदगी में क्या आपकी हर बात माँ बाप को मालूम है? बोलो, नहीं है। काय कमाओ, कोई काम आने वाला नहीं। माँ बाप मर जाओ तुम्हें उसकी दुआ लगेगी ही नहीं, उसका आशीर्वाद फलेगा नहीं। कितनी चीजें हैं तुम जो माँ बाप को छुपाने लायक, तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो तुम माँ बाप को बताने लायक है ही नहीं, कर नहीं सकते हो। क्या करेंगे माँ बाप बेचारे? माँ बाप तो वो है जिसके सामने मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो है मेरे माँ बाप को मालूम होना चाहिए। यहां बैठी हुई मां अमेरिका में बैठे हुए बेटे को ये कह दे, इस समय मेरा बेटा थाली में ये परोस के खा रहा होगा और आप मिला लेना। बोले, कैसे जाना तुमने, क्या अवधियान है? बोले, नहीं, कोई नई चीज खा रहा होगा तो मुझे मालूम है वो मेरे बिना पूछे खाएगा ही नहीं, चाहे मार डालो। वो मेरे बिना पूछे खा ही नहीं सकता, वो पहले पूछेगा तब खाएगा। इसलिए बता देगी मेरा बेटा भोजन में ये खा रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम है नई चीज आएगी नहीं, क्योंकि वो बिना पूछे खाता ही नहीं। ऐसा तुम्हारे घर में सिद्धांत बन जाए। पर कोई बात नहीं, जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा चुनो, सब कुछ कह दो। एक गाइड चाहिए, एक निर्देशक चाहिए जिस पर तुम्हें इतना विश्वास हो कि इसके सामने मैं सब कुछ भी कह दूंगा तो ये मुझे नजरों से नहीं गिराएगा, मुझसे घृणा नहीं करेगा, मुझे गले ही लगाएगा। जहां तुम्हें डर लगे वहां मत बताना सब। नहीं, इसको बता दिया तो ये तो कबाड़ा कर देगा, ये तो समाज में बेइज्जती कर देगा, ये माँ बाप तो मुझे घर से निकाल देगा, ये महाराज तो आशीर्वाद देना बंद कर देंगे, हे भगवान तो मेरा सब कुछ कबाड़ा कर देंगे। मत समझना ना। वहां जहां तुम्हें निर्भयता आ जाए, क्या आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जहां तुम सब कुछ कहने के लिए तैयार हो, सब कुछ कहने को तैयार हो? नहीं मिला हो तो आज से शुरू करना। स्वभाव में भी मिल जाए तो भाग्य समझना। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, वो नहीं मिल पाता जिसके सामने मैं सब कुछ कह सकूं। बस माँ बाप भी बहुत बार मिले, भगवान भी मिले, गुरु भी मिले, भाई बंधु भी मिले, हर चीज संसार में मिली अपन को। बस एक चीज नहीं मिली जिसके सामने मैं, बोलो ना, सब कुछ कह सकूं और डर नहीं लगना चाहिए। यदि कहते समय डर लग गया तो मैं कह तो रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये क्या करेगा, इसका डर लग रहा है तो फिर मत कहना, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। निडरता के साथ तुम्हारी आत्मा बोले, हाँ मैं तैयार हूं, मुझे मिल गया एक व्यक्ति जिसके सामने निडर होकर मैं सब कुछ कह सकता हूं, मेरा पतन नहीं उत्थान ही होगा। बीमार व्यक्ति जैसे डॉक्टर के सामने सब कुछ कह देता है, यदि डॉक्टर से छुपाएगा तो क्या होगा? है इस हाथ में फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर साहब इसमें हुआ, तो नुकसान किसको है? जैसे डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते हो, ऐसा जिंदगी में एक व्यक्ति ढूंढना है बस, जिसके सामने सब कुछ कह सको। यदि ये मिल गया तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी, फिर सफलता चाहिए। अब ये तो तुम्हें मिल गया, लेकिन उसने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं? जब तक दोनों तरफ से संबंध नहीं होगा, लेन देन नहीं बनेगा। तो दूसरी तरफ से बता रहा हूं, तुम्हारी तरफ से मिल जाए, तुमने स्वीकार कर लिया, इसके सामने मैं सब कुछ बोल दूंगा। अब देखिए दूसरा, अब उसने मुझे स्वीकार किया कि नहीं, दूसरा नियम लेना है, उसके बोलने के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
कौन होता है गाइड? कौन भगवान, कौन माँ बाप, कौन गुरु, जिसके सामने मैं सब कुछ कह सकूं और उसके बोलने के बाद फिर एक लफ्ज नहीं, फिर एक लफ्ज नहीं, टेक टू ऑर्डर। उसने यदि बोल दिया चुप, बस अब मर जाना। जिसके कहने के बाद तुम कुछ नहीं बोल सको, ऐसा कौन व्यक्ति है? सोचना भी नहीं, मन से भी मत सोचना। इसने ये कह तो दिया, सोचा ही नहीं कुछ उन्होंने। पहला तो फिर भी हमें कई बार मिल गया। ओहो, कैसे अधूरे हैं अपन लोग। पहला तो अपन को फिर भी कई बार मिल गया, जिसके सामने मैं सब कुछ कह दूंगा। लेकिन दूसरा नियम है, उसके कहने के बाद फिर कुछ मत बोलना, स्वीकार करना। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसके कहने के बाद तुम कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं बोलोगे, वही करोगे जो कह दिया? है हिम्मत? है किसी को मिला अभी तक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने तुम्हें फरमान जारी करो? वह व्यक्ति है जो कह देगा वो होगा। उसके सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो कहेगा कौन जाओ अग्नि में, कौन जाऊंगा, ये सेल्फाज खाना है, खा लूंगा। क्या करना है बोलो? तुम्हारी जिंदगी में कौन है वो जिसके कहने के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगे? झूठ मत बोलना, भागते मिलोगे। बहुत बड़ी बात है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है वो। मन में भी विचार नहीं आना चाहिए, भाव भी नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या कह दे। समय आपका हो रहा है, 1 मिनट बाकी। इतने में आपको होमवर्क दे रहा हूं 24 घंटे के लिए। एक व्यक्ति ढूंढो जिसके कहने के बाद तुम्हारा सब कुछ बंद, बस अंतिम। क्या है अंतिम? जो उन्होंने कहा है। उन्होंने तो मरने को कहा है, ठीक, अंतिम है मेरा, कुछ नहीं, मैं इसके आगे कुछ सोचूंगा ही नहीं। जो कुछ भी है, कुछ भी कर दिए, आपका निर्णय अंतिम होगा। कभी एक बार उसकी इच्छा मेरी इच्छा होगी। दुनिया से अपन ने बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी कराई। एक बार किसी को चुनो जिसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तुम तैयार रहो। तुमने अपनी इच्छाएं तो सबसे पूरी कराई, माँ बाप से खूब इच्छाएं कराई, गुरु से कराई, भगवान से कराई। बोलो अपन सबने अपनी इच्छाओं की पूर्ति किस किस से नहीं कराई? बोलो ना। माँ बाप से, बोलो ना, भगवान से, गुरु से। कितनी बार इच्छाएं लेके पहुंचे खड़ेश्वरी बाबा के पास? है भगवान बाबा जी, एक आध दिन कभी मन बनाना, भगवान तूने मेरी सब इच्छाएं पूरी की, एक बार मन है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूं। एक बार कभी गुरु से बहुत इच्छाएं पूरी कराई, एक बार कभी मन में भाव लाना कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी करने का मन है। माँ बाप से बहुत इच्छाएं पूरी कराई, एक बार तुझे संकल्प करना है मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करके रहूंगा, माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। एक बार मन में लाओ, डरना मत। इच्छा पता नहीं क्या कह दे, कह तो दोगे महाराज जी, हाँ आप जो कहोगे करूंगा। दुख दुख, पता नहीं महाराज का क्या भरोसा, बाबा जी का क्या भरोसा। अंदर देखना कभी करके, महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा, ये कह तो दिया तुमने। उसके बाद फिर थोड़ा धड़कन देखना, मन ठीक ठाक है कि नहीं। तो नहीं, निडर, एकदम निडर। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, गुरु कुछ भी कह रहे तो। बोले गुरु है ना, दुश्मन तो नहीं है ना। क्या बात है। कौन के सामने कहा तुमने? दुश्मन के सामने के गुरु के सामने? दुश्मन से कहा हो कि तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा तो खतरा है, ये मेरा परम हितैषी गुरु है, यहां डर रहे हो, पता नहीं बाबा जी क्या कह दे। माँ बाप से डर रहे हो, पता नहीं मम्मी क्या कह दे। मत डरो रे, दुश्मन नहीं है
वो तेरे कोई है। समय हुआ और भी अपन चर्चा करेंगे, इष्ट देव कैसे बनाया जाता है, कैसे सिद्धियां होती हैं और कैसे जगत की वस्तुएं अपने जीवन में काम आती हैं। महावीर भगवान की जय।